आपने जिस तरह से उसकी रील वायरल हुई वो काफी ज्यादा, आपको नहीं लगता कि किसी का चरित्र हनन भी हो रहा है? उनका चरित्र हनन मैंने किया है कि उन्होंने खुद कहा है कि मैं गया था उनके मुंह से बुलवाने कि मैं सिंगल हूँ, डबल हूँ। मैंने तो मुंह पे उंगली डाल के नहीं बुलवाया, वो खुद कह रही हैं। अब आप बताइए, आप घर के अंदर सिंगल हैं क्या, बाहर डबल है? आप बताइए। हैं? दोनों जगह डबल हैं। मतलब मैं एक तरह से तो फिर आप ऐसे बयान दे सकती हैं, फिर तो गलत था कि नहीं? वो मतलब हम करें तो गलत, वो करें तो सही, क्योंकि वो न्यूज एंकर हैं। वाह, मतलब न्यूज एंकर हैं तो कुछ भी करें। और ऐसे लोग समाज को क्या शिक्षा देंगे? आप भी अपने पति को छोड़ के दूसरे के संग रहेंगे तो समाज आपको अच्छा मानेगा? फिर तो उनको अच्छा मानेगा। अब वो कितना भी चिल्ला चिल्ला के कहें, लेकिन है तो गलत ही ना। बड़ी बेबाकी से बोलते हैं आप, ये बेबाकपन कहाँ से मिलता है? डर नहीं लगता किसी का? काय का डर? कि किसी तरह से नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी उस चीज पर? अरे हम लोग कोई नेता थोड़ी हैं कि वोट चाहिए हमें। हम सही बोलेंगे, सच बोलने वाले हैं, सच बोलते हैं। कोई नेता लोग करते हैं हाय हुजूरी क्योंकि उनको वोट चाहिए, वो तो गलत का भी सपोर्ट करते हैं कुछ नेता। अच्छा, नेताओं से भी क्योंकि मैंने कई बार कथावाचकों को देखा है, संतों को देखा है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उनको चुनावों में पैरोल मिल जाती है। ऐसे ऐसे बाबों को देखा है। आपका भी कोई ऐसा है विचार आने वाले दिनों में कोई पार्टी ज्वाइन करने का? पैरोल क्या होती है? अगर आप किसी क्राइम में अंदर हैं, जेल के अंदर, तो आपको कुछ दिनों के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। और अमूमन ऐसा होता है जब इलेक्शन होते हैं तो कुछ राम रहीम तो हम कहाँ अंदर हैं? नहीं, आप नहीं हो, भगवान करे कभी हो भी ना किसी कृत्य से, लेकिन आपका कोई पार्टी आगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का इरादा नहीं, है? पार्टी ज्वाइन क्यों करेंगे? वैसे कौन पसंद है आपको नेताओं? सब अच्छे हैं। सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक की आज़ादी के बाद सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री इस देश को मोदी जी ही मिले हैं। इनके पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और अच्छा काम सबने किया होगा, किसी के बारे में हम कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है, धारा 370 को हटाना और सारी चीज़ों को देश के हित में लाना, ये सबके बस का काम नहीं था। तो भारत का ये सौभाग्य है कि इस राष्ट्र को मोदी जैसा नेता प्राप्त हुआ। ये गोदी मीडिया शब्द कैसा लगता है? ये इतना डीप में मैं नहीं जानता कौन गोदी है कौन गोदी नहीं है, लेकिन मीडिया के तरफ से कुछ काम गलत होते हैं। यही गलत होते हैं, संतों को बदनाम किया जाता है, सनातन को बदनाम कुछ मीडिया कर्मी करते हैं अपनी टीआरपी के लिए। अपनी टीआरपी के लिए सनातन को बदनाम किया जाता है, लेकिन मीडिया सनातन का ढिंढोरा भी तो पीटती है। वो मीडिया, हम तो कह रहे हैं कुछ मीडिया अच्छी है, कुछ मीडिया कर्मी बहुत अच्छे हैं जो सनातन के लिए कट्टर हैं, बिल्कुल खड़े हैं छाती लगा के, जान लगा के। लेकिन कुछ तो गद्दार है ही ना, जयचंद तो हर जगह पाए जाते हैं जिन्होंने आपके बयान का विरोध कर दिया। हमारे बस नहीं, पूज्य प्रेमानंद जी के बयान का भी विरोध किया। क्यों किया बताइए, क्यों किया? उनका अपना विचार हो सकता है। कैसे विचार होगा? तो नग्नता परोसना चाहते हैं समाज में वो लोग। तो अपनी बहन बेटी को भेजें लेबन में कि जा बेटा रह के आओ। आप भेजेंगे अपनी बेटी को लेबन में? फिर ना, बात आपसे शुरू होगी। एक एक हंडी का एक ही चावल दबा के देखा जाता है। आपका मतलब है सबके लिए, केवल आप पर्सनल टारगेट पे नहीं है। आपका बोल दिया मतलब सब उनके लिए है जो सपोर्ट में है कि तुम अपनी बेटी को, बहन को, अपनी बेटे को लेबन में भेजोगे। गलत है ना, तो जो गलत को गलत कहो ना। आप मीडिया कर्मी हैं, मतलब इसका मतलब कि गलत को भी सही कहोगे क्योंकि आप मीडिया कर्मी हैं। तो मीडिया को गलत को सही कहने का अधिकार किसने दिया बताइए? कुछ लोग मीडिया पर भी जो प्रभाव होता है, वो कुछ लोगों का तो प्रभाव होता है ना, मानते हैं इस बात को? मीडिया का काम है, कुछ मीडिया का काम है केवल लड़ाना। मीडिया की सच्चाई दुनिया जान गई कि मीडिया का काम केवल लड़ाने के सिवा कोई काम नहीं है मीडिया का। ये लड़ाने की रोटी खाते हैं कुछ लोग। अगर आपको कभी डिबेट में बुलाया जाए तो आप जाएंगे? अरे ये सब कुत्ता बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, वहाँ जाके क्या करेंगे? अरे महाराज ऐसा काफ़ी दोस्ती है आपकी, कैसे मतलब हर तरीके के लोगों से आपने दोस्ती बना ली है, प्यार मोहब्बत कैसे बांटते हैं इस प्यार को? सेवा का ही प्रभाव है सब कुछ। अच्छा, आपके चेहरे पे जो तेज है, लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि पूछ के आना कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, इतना तेज कैसे है?
अब ये तो भगवान जाने क्या है, लेकिन सेवा का फल तो मिलता ही है ना, भगवान सबको देते हैं। राधे 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 राधे। स्वामी जी ठीक हैं? सब आपको जानते हैं? सब जानते, ऐसा है कि ये सब लोग भगवान को जानते हैं और भगवान ने हमें इनकी सेवा के लिए भेजा। हम तो इन सबके सेवक हैं। इनकी सेवा जो बन पड़ रही है हम थोड़ी कर रहे हैं, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। तो भेजने वाला देने वाला तो कोई और है। उसने दिया है तो इनको दिया जा रहा है, वो ना देता तो इनको कैसे दिया जाता। आपसे इतने सारे प्रश्नों का उत्तर लोग पूछते हैं, कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक आपको देने में थोड़ी सी दुविधा हुई कि क्या उत्तर दूं? ना ना ना, जो नहीं बनता तो नहीं बनता। हमारे शास्त्र बहुत गहरे हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं होते, शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। अनंत हमारे यहाँ गहराई है, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, तो इतने सारे बहुत सारे। आप मेरे से कोई सवाल कर लीजिए, आप पूछ लीजिए कि फलाने के शास्त्रों में फलाने के पिता का नाम क्या है। जरूरी थोड़ी है कि मेरे को उसका पता हो, फिर मेरे को देखना पड़ेगा वो ग्रंथ, देख के मैं बता पाऊंगा। अच्छा, एक आपको नाम दिया गया है पूकी बाबा, वो क्यों दिया गया है और अच्छा लगता है ये सुनने में? हाँ, आज की युवा पीढ़ी सच्चाई जान गई और युवा पीढ़ी पसंद करती है अच्छाई और सच्चाई को, तो युवा पीढ़ी ने दिया है पूकी बाबा नाम। जैन जी लोगों ने, जैन जी लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ये पीढ़ी थोड़ी सी नहीं अच्छी है ये पीढ़ी, ये समझ गई, ये सब समझती है पीढ़ी और ये सच का साथ देती है पीढ़ी। और इस पीढ़ी ने अपने माँ बाप की सेवा करना स्टार्ट कर दी। अब समझ गए लोग कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। बस मीडिया से प्रार्थना है कि वो ना भड़काए जैन जी को, क्योंकि मीडिया का काम है युवाओं को भड़काना और भड़का के लेविन की तरफ ले जाना। तो ये मीडिया ही भड़काती है, बाकी जैन जी तो सही है। बिहार चुनाव में क्या आप देखते हैं? देखो, राजनीति मैं नहीं जानता बिल्कुल, मैं केवल मोदी जी को जानता हूँ पर्सनल कि वो बढ़िया व्यक्ति हैं, बाकी ये राजनीति मैं नहीं जानता। चलिए, आगे उम्मीद की जाए कि ये जो मीडिया से तलखी आपकी बनी हुई है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और आपने, क्योंकि अभी मेरे को वादा आप यहीं पर करेंगे कि अब कुछ दिनों बाद मैं आऊँगी तो आपको पॉडकास्ट करना पड़ेगा। अभी तो मैं जा रही हूँ, अब आपके आशीर्वाद से इतना काम बन गया, अभी यहीं पर कैमरा पे आपसे प्रॉमिस लेना चाहती हूँ। नहीं, पॉडकास्ट जब चालू करेंगे तो आपसे आपके साथ करेंगे। अभी चालू क्यों नहीं कर रहे आप? अरे अभी नहीं, आइए। हो गई है ना, इसी तरह से आप पूरा दिन काम करते हैं? पूरा दिन। अभी माताओं की सेवा है, माताओं की चरण सेवा होगी और इसके बाद फिर माताओं को भोजन की सेवा होगी। ये दिन भर फिर भागवत जी की सेवा होगी। ये दिन भर सेवाएं चलती रहती हैं। जो समाज में बदलाव की ज़रूरत की बात हम कर रहे थे, आप किस तरह से बदलाव लाएंगे समाज में और किस संदर्भ में आप ये बदलाव लाना चाहते हैं? बदलाव विचारों का है। विचारों का बदलाव कैसा? यदि सारे विचार अच्छे हो जाएं सबके, तो समाज में तलाक ही ना हो, समाज में कोई माँ बाप वृद्धाश्रम में ही ना जाए, कोई बच्चा झाड़ियों में ही ना मिले। ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मर्यादाएं नष्ट हो गई, संस्कार नष्ट हो गए। यदि संस्कारवान समाज होता तो क्या कोई संस्कारवान बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ेगा? क्या कोई संस्कारवान लड़की अपने बेटे को झाड़ियों में फेंकेगी? क्या कोई संस्कारवान स्त्री अपने पति को तलाक देगी? या संस्कारवान पुरुष क्या अपनी नारी को बीच धार में छोड़ेगा, तलाक देगा? पूरा खेल संस्कारों का। यदि आप संस्कारी हैं तो आप अच्छी माँ हो सकती हैं, अच्छी पत्नी हो सकती हैं, अच्छी बहू हो सकती हैं, अच्छी बेटी हो सकती हैं। और आप संस्कारी नहीं हैं तो ना आप अच्छी बेटी होंगी, ना अच्छी बहू होंगी, ना अच्छी पत्नी होंगी, ना अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता होंगी। इसलिए सबसे मूल में है संस्कार। आप खड़ी हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, इसलिए आप खड़ी हैं। जिसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है या टूट जाए, खड़ा नहीं हो सकता। सही है? उसी तरह संस्कार रीढ़ की हड्डी है। समाज में खड़ा होना है तो संस्कारी बन के खड़ा होना है। लेकिन आप कह रहे हैं कोई तलाक ना हो, अगर किसी की नहीं बन रही आपस में तो संस्कारवान होंगे दोनों, पति पत्नी। क्यों नहीं बनेगी? हमारी तो बन रही है, आपकी तो बन रही है। आपकी बन रही है कि नहीं? फिर बहुत लोगों की बन रही है, क्योंकि संस्कार दोनों में। एक सुन लेता है, मैं कहूँ तो आप सुन लें, आप कहें तो आपके पति सुन लें, पति कहें तो आप सुन लें। जहाँ समझदारी है, मैच्योरिटी है, वहाँ दिक्कत नहीं है। जहाँ मूर्खता है, जहाँ लिव इन वाला कल्चर घुस रहा है, वहाँ लिव इन जब घुस जाएगा और 4 का स्वाद आ जाएगा, तो 4 का स्वाद जिसको लग गया वो एक के साथ नहीं टिक सकता ना। इसी के विरोध में तो हम खड़े हैं कि लिव इन गलत है। लिव इन ना होता तो आज के 100 साल पहले का आप भारत उठा के देखिए, कहाँ तलाक थे?
लेकिन तब कहते थे कि औरतों को शोषित किया जाता है। कहाँ शोषण किया जाता था? झांसी की रानी तलवार उठा के अंग्रेजों से लड़ गई, कहाँ शोषण हुआ? ठीक है, वो एक नहीं अनेक। वो नहीं, मैं कह रही हूँ वो एक अलग दौर था। उसके बाद हमने देखा है ऐसी चीजें, जब क्या महिलाओं का देखा है? शोषण- अब कैसे आज भी शोषण हो गया? हत्याएं होती हैं महाराज। क्या शोषण हो गया? महिलाओं का क्या शोषण हो, किसने किया बताइए जरा, एक उदाहरण दीजिए। घूंघट प्रथा जो अरे थी, वो घूंघट मुगलों की प्रथा आई थी, मुझे क्यों पता है। था? घूंघट मुगल आए मुगल तो आए। नारियों की सुरक्षा के लिए घूंघट दे दिया। घूंघट प्रथा हमारे यहाँ भारत में थी नहीं। रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, उसमें सीता जी घूंघट लिए हैं क्या? महाभारत में भी नहीं था। तो घूंघट था ही नहीं। वो तो अंग्रेजों से बचने के लिए कि भाई हमारी बहन बेटी को कोई देखे ना तो घूंघट डाल लिया। वो केवल समाज की सुरक्षा की दृष्टि से था, कोई थोपा नहीं गया। अब देखो आज अंग्रेज भाग गए, मुगल भाग गए, तो आपके कहाँ घूंघट है? फिर जबकि सिर पे पल्लू होना चाहिए आपके भी। देखिए आपने कहा ना, सिर पे पल्लू होना चाहिए। आप सिख जाइए, गुरुद्वारे जाइए, तो गुरुद्वारे बिना पल्लू के महिलाएं जाती हैं? तो क्या वो मर्यादा नहीं है? यही तो मर्यादा में रहना चाहिए सबको भाई। पल्लू सिर पे सबके होना चाहिए। आप कहती हैं कि मैं पतिव्रता हूं पर मांग नहीं भरूंगी, तो काहे की पतिव्रता हो आप? आप यदि पतिव्रता होती तो मांग जरूर भरती। आपने मांग नहीं भरा। ऐसा नहीं कह सकते, पतिव्रता तो हूँ लेकिन मांग नहीं भरती, नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे नहीं है। क्यों? मुंह अच्छा, भी ये फुला लो, कैसे? हा ठहाका भी लगा लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सके। यदि आप पतिव्रता हैं तो मांग भरने में दिक्कत क्या है? और यदि मांग भर रही हैं तो ही पतिव्रता हैं। यदि नहीं भर रही हैं तो भारतीय संस्कृति को आप फॉलो नहीं कर रही हैं। ये बात आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। जो नारी पतिव्रता होगी उसे मांग भरने से कोई ऐतराज नहीं। मैं सनातनी हूँ, तिलक लगाने से कोई ऐतराज नहीं है। अब ये कहें कि जी मैं सनातनी हूँ पर तिलक नहीं लगाऊंगा, खाक सनातनी हो तुम? भाई सनातनी हो तो तिलक क्यों नहीं लगाओगे? पतिव्रता हो तो मांग क्यों नहीं भरोगी? आप मेरे लिए पूछ रहे हैं तो आपके लिए नहीं, सबके लिए। ये मेरा पर्सनल मैटर भी तो हो सकता पर्सनल नहीं होता कुछ यहाँ। है। अच्छा, सनातन समाज में रहना है तो पर्सनल नहीं होता, समाज के हिसाब से चलना होता है। रीति रिवाज कुछ होती हैं कि नहीं, बताइए आप। ठीक है महाराज जी, वो बातें बिल्कुल ठीक है और वो अच्छी भी लगती हैं सुनने फिर? में। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कई जॉब प्रोफाइल तो जॉब कर रहे हैं तो क्या मांग भरने का? हमारे सिख लोग दुनिया के कोने कोने में रहते हैं, पगड़ी लगाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते। वो केवल सिख समाज ऐसा है जो हेलमेट नहीं लगाता, पगड़ी लगाता है। तो क्या गलत है वो? पहले बताइए, एयर होस्टेस का पहले बताइए। एयर होस्टेस को भी मैंने मांग भरते देखा है। नहीं भरती महाराज जी, कहीं अलाउ नहीं होता है। तो गलत है ना, क्यों नहीं भरती? ऐसी नौकरी क्यों करना जहां हमारी परंपराओं का नाश हो रहा है? नौकरी ऐसी करिए ना कि जहां परंपराएं बची रहें। मांग क्यों नहीं भरना है ये बताइए। मांग भरना ना भरना उसका वो विचारधारा है, अपनी अपनी ऐसे ही विचारधारा नहीं होती। आपकी दादी मांग भरती थी कि नहीं? मैं पंजाबी कल्चर से आती हूँ तो इतना ज्यादा है ठीक है तो नहीं भरती थी। ठीक है, तो आप संस्कारों पंजाबी पगड़ी तो लगाते हैं जी, लेकिन मतलब मांग भरने का हमारा नहीं है। ठीक है। आप कहती प्राचीन परंपरा से नहीं है तो ठीक है, वो अलग विषय। पर हम सनातनियों में मांग भरना अनिवार्य है। ठीक है, संस्कार सिर्फ लड़कियों के लिए है? क्यों, लड़कों के लिए नहीं है? आप अपने लड़कों को संस्कार नहीं देंगे? मैं दे रही हूँ, लेकिन लड़कों का कैसे पता चलेगा कि वो शादीशुदा है? भाई लड़के संस्कारी होंगे तब ना वो नारी का सम्मान करेंगे। आपकी बेटी का, आपकी बहन का और आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि संस्कार है। नहीं होता तो मैं भी गलत दृष्टि से देखता। फिर तो संस्कार लड़कों के लिए भी उतना ही जरूरी है, लड़कियों के लिए भी। जब आप लोग कहते हैं लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, तो संस्कार में भेद क्यों है? दोनों को संस्कार दीजिए। तो कैसी परवरिश होनी चाहिए? मेरा बेटा है 12 साल का, कैसे संस्कार दूं? संस्कार दीजिए कि वो मातृदेवो भव। संस्कार की 4 बातें याद कर लीजिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जो माँ बाप की सेवा करे, बड़ों की आज्ञा का पालन करे, बड़ों की बात माने। जरूरी नहीं है कि हम आपकी हर बात माने, लेकिन आपका सम्मान करते रहें। आप अपने पिता की, अपने दादा की, जरूरी नहीं है कि उनकी सारी बातें अच्छी हों। क्योंकि बच्चा चाहता कि मैं बिजनेस करूं, बड़े कहते हैं कि तू नौकरी कर, तो वहाँ कई बार विचार मिसमैच हो जाते हैं। इसमें ठीक है कि आप अपने विचार से चल रहे हैं, लेकिन बड़ों का आदर करते रहिए। बड़ों का आदर करना ही संस्कार है। तो बड़ों का आदर बनाए रखिए। और संस्कृत, भारत में रहते हो तो भारतीय, अब जैसे आप सिख परिवार से हैं तो सिखों का काम है गुरुवाणी पढ़ना। सिख परिवार से पंजाबी था, पंजाबी मतलब नॉट सिख बट ठीक है, पंजाबी है। मैं मानना कि सिख की बात कर रहा हूँ। कोई सिख परिवार की लड़की है या लड़का है तो उसका धर्म है कि वो गुरुवाणी का पाठ करे और गुरुवाणी में जो लिखा है उसका पालन करे। यदि कोई हिंदू सनातनी है तो वो गीता पढ़े और गीता के आज्ञा का पालन करे। कोई मुसलमान है तो वो अपने कुरान को पढ़े और कुरान में लिखी बातों का अनुसरण करे। कोई ईसाई है तो वो बाइबल पढ़े और अपने लिखी बातों का पालन करे। सब लोग अपने अपने धर्म में रहे ना। क्यों हम आपके पास जाएं? क्यों आपके लोग कहते हैं हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ? धर्मांतरण क्यों हो? आप जहाँ हैं वहीं खुश रहिए ना।
इसको वहाँ ले जाना, उसको यहाँ लाना, ये क्यों चल रहा है? ये सब गलत है। चलिए आप एक एक वर्ड में, मुझे रैपिड फायर राउंड है, एक एक वर्ड में आप व्याख्या कीजिएगा। मीडिया। मीडिया, भारत के संस्कारों के लिए कुछ मीडिया घातक है। पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है। जया किशोरी। ठीक है, कथा सुनाती हैं, वो अच्छी हैं। कथावाचक। कथावाचक ना होते तो ये देश सनातनी ना रह जाता। मीडिया, कुछ मीडिया तो इसे अमेरिका और पाकिस्तान बना के छोड़ चुकी होती, इसलिए कथावाचक हैं तो भारतीय संस्कृति जीवित है। कुछ मीडिया तो भारत को पाकिस्तान बना चुकी होती। कथावाचकों को मोह माया से दूर रहना चाहिए। मोह माया से सबको दूर रहना चाहिए, समाज की सेवा सबको करनी चाहिए। फिर बात जया किशोरी की आ जाती है। ये किसी पर्सनल बात आप उनसे जाके करिए, मेरे से किसी पर्सनल बात पर क्यों अच्छा लगा डिस्कशन। आपसे बात करके। लास्ट मैसेज आपको मेरे चैनल के जरिए लोगों को दे दीजिए। बस कथा सुनते रहिए, माँ बाप की सेवा करिए, समाज में अच्छे कार्य करते रहिए, खुश रहिए।